कैसी लड़की हो तुम? भगवान ने अच्छी खासी आंखें दी, देख नहीं सकती? बुद्ध बनकर खड़ी थी वहां, सर पर मौत थी और बजाय अपने आप को बचाने की तुम इसके आने का इंतजार कर रही थी। जब अपने आप को संभाल नहीं सकती तो भीड़ में आई क्यों? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कल के पेपर में न्यूज छप जाती। लापरवाही तुम्हारी और बदनाम होता हमारा त्योहार। तुम जैसी लड़कियां घर की चार दीवारों में अच्छी लगती है और ये सही भी है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। मारुति। जी मालिक। जाओ जाकर इस लड़की को भीड़ के बाहर छोड़ो। जी। एक घंटे बाद शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन मिस्टर पाटिल के साथ आपकी मीटिंग। उसके बाद आपको दुग्ध महासंघ में जाना है। वहाँ कुछ फॉरेन डेलीगेट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। और अरे कितना काम कराओगे इसे? दिन के 24 घंटे खत्म हो जाते हैं लेकिन इसका काम खत्म नहीं होता। कुछ तो समय दो इसे ताकि अपने लिए जी सके। आई जो आंखें घड़ी के कांटों में उलझकर रह जाती है, वो ना तो बड़े सपने देख पाती है और ना ही उन्हें पूरा कर पाती। रहा सवाल मेरी जिंदगी का, तो ये काम ही मेरी जिंदगी है। आदित्य, तुम मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। और ये क्या, तुम शोभा यात्रा में गए थे या कुश्ती के अखाड़े में? ये कपड़े कैसे खराब हो गए तुम्हारे? आई कुछ खास नहीं, बस रास्ते में एक बैल पागल हो गया था, उसी से एक लड़की को बचाते वक्त। पागल हो गए तुम? तुम्हें अपने जान की परवाह नहीं? और तुम लोग, तुम्हारा क्या कर्तव्य? तुमने इसे जाने क्यों दिया? अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम लोग जाओ। आई जब तक तेरा और बाबा का आशीर्वाद मेरे सर पर है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बस हमेशा तुम ऐसे बातें करके मुझे मना लेते हो। जाओ बेटा, कपड़े बदल कर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। दिनों बाद हम सब लोग रसोई घर में आए हैं ना, बड़ा चंगा लग रहा है। हाय मरजावा। सॉरी। खुशी की कोई भाषा नहीं होती दीप्ति, वो सिर्फ एक जुबान से जाहिर होती है और दूसरे के दिल को महसूस होती है। अरे तुम सिर्फ चने लेकर क्यों खड़ी हो? तुमने सोचा कि नहीं कि तुम अक्षर के लिए क्या बनाने वाली हो? अरे फिर से सोचने लगे? इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट जो बनाई है, कहीं से तो शुरू करो। अब आप ही बताओ ऐसा, मैं कहाँ से शुरू करूँ? कभी लगता है कि मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी, फिर याद आता है कि नहीं अक्षर को तो नारियल की बर्फी भी अच्छी लगती है, लेकिन नारियल की बर्फी वो उतना ही खाता है जितना वो सूजी का शीरा खाता है, और छोले भी अच्छे लगते हैं, उसे मैं क्या बनाऊं? इतनी सारी चीजें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी एक चीज प्यार से बना ले, बस उतना ही काफी है। लेकिन मैं तीखा बनाऊं या मीठा? तीखा बना ले, मिठास तो तुझ में है ही। छोले बना। रागिनी वहीनी, आप क्या बनाने वाली हैं? पता नहीं। पता नहीं? वही तो, मेरा मतलब है मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। आयुष की पसंद और नापसंद के बारे में मुझे आज तक कुछ पता ही नहीं चला, इसलिए मैं आज अपने पसंद का खाना बना रही हूँ। और मुझे यकीन है वो आयुष को बेहद पसंद आएगा। आखिर शादी के 5 साल बाद पति पत्नी की पसंद अलग अलग रहती कहाँ है? वो लगभग एक जैसी हो जाती है ना रागिनी? अरे दीप्ति, तू फिर से सोचने लगी? जल्दी से कुछ बना, वरना अक्षर को भूखा ही रहना पड़ेगा। हाय सर।
पता है दीप्ति, कई सालों से मैं एक सपना देख रही हूँ। किसी न किसी साल का एक पाड़वा ऐसे आएगा जिस दिन मैं मेरे तीनों बहुओं के साथ एक साथ इसी रसोई घर में खाना बनाऊंगी। आज मेरी 2 बहुएं मेरे साथ हैं। अब एक बार आदित्य को प्यार से खाना बनाकर खिलाने वाली इस घर में आ जाए तो मेरा ये सपना जरूर पूरा हो जाएगा। लेकिन आदित्य भाभी कब शादी करेंगे? ये तो सिर्फ वो जानता है और आई अंबाबाई, घर का सबसे बड़ा बेटा है, अब तक कुंवारा बैठा है। कभी कभी तो मुझे डर लगने लगता है कहीं इसके पहले आकृति की शादी न हो जाए, और ऐसा हुआ ना तो लोगों के सवालों से बचने के लिए मैं अपने आप को किसी कमरे में बंद करा दूंगी। आई साहब, ये चावल इस पूजा पात्र में इनका क्या करना है? इन्हें अपने चावल भंडार के चावलों में मिला दो। ठीक है आई साहब। अरे धा ता धिना तिरके धा। कोई जरूरत नहीं है इन चावलों को हमारे चावल भंडार में रखने के लिए। लेकिन बड़ी बहनी, वो आई साहब। आई साहब को मैं समझा दूंगी। वैसे भी ये चावल हमारे भंडार वाले चावल के लायक नहीं है। इन चावलों को तुम रख दो, सुबह कबूतरों को खिला देना। ठीक है बहनी साहब। भाई मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। सामने से दौड़कर आता हुआ बैल को देखकर मेरे तो पांव जमीन पे ही चिपक गए, और अच्छा हुआ कि उसी वक्त मुझे आदित्य राजे ने खींच लिया। तू चल। क्या बात? बैठ इधर। भाई क्या कर रही आई तू? जरा मजा एकत में कुछ भी नहीं सुनती ये। किडा पिडा टळो, पावसाची वाऱ्याची जनाची घरच्यांची बाहेरच्यांची कोणाकोणाची दृष्टी लागली माझ्या बाळीला। जाऊ दे जाऊ दे जाऊ दे। आई तू बार बार क्या ये नजर उतारती रहती है? मैं अब कोई बच्ची थोड़ी ना रही। तू बिल्कुल बात मत कर। तुझे कितनी बार बोला कि ऐसी जगह पे जाया मत कर, नजर लग जाती, पर तू सुनती नहीं मेरा। देखो तो सही, कहीं लगा तो नहीं ना मेरी बच्ची को? अरे आई मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तू बेकार में चिंता कर रही है। हाँ हाँ वेड़ी है ना मी, म्हणूनच तर। आई मुझे कुछ काम धंधा नहीं है, इसलिए तेरी चिंता करती रहती हूँ मैं। आई तो फिर से बिल्कुल बोल मत, थप्पड़ मारेंगे तुझे अभी। अरे वो सोच के ही मेरा कलेजा कांपने लगता है, काळजात धस्स होतं माझ्या। सही समय पर आदित्य राजे वहां पे नहीं आते तो? आई उनको लंबी उम्र देना। सच्चाई बहुत अच्छे इंसान है वो। तुझे पता है मुझे बचाने के लिए उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई। अरे मुझे बचाते बचाते तो वो खुद ही जमीन पे गिर पड़ी। हाँ, और उनके पूरे कपड़े भी खराब हो गए। आई तुझे तो देखना चाहिए था, क्या ठाठ थी उनकी। ये लंबी बड़ी गाड़ी, शानदार कपड़े, चेहरे पर रौब, 4 बॉडीगार्ड थे उनके आगे पीछे, और वो भीड़ में सबको यूं यूं हाथ दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे शोभा यात्रा में। सच आई मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद मुझ जैसी एक आम लड़की को बचाने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया। ओए बाळा, आदमी बड़ा तभी बनता है ना जब उसके संस्कार अच्छे हो। पता है आदित्य राजे देशमुख कौन है? सदानंद राजे देशमुख के बड़े बेटे। संस्कार और बड़प्पन तो उनके खून में ही है। अरे तुझे याद है, उन्हीं की तो आई ने तुझे मंदिर में वो पूजा का पात्र दिया था। अरे हाँ, स्वरा चल ना, रिहर्सल नहीं करनी है क्या? आई जरा 1 मिनट रुक। आई मैं नाच की रिहर्सल के लिए जा रही हूँ, मैं आके रोटी सेक लूंगी। आदित्य राजे देशमुख, जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा काम। आई महालक्ष्मी, मेरी बच्चे के लिए भी ऐसा ही संस्कारी और अच्छा
घर मिल जाए तो गीले वस्त्र में 1000 चक्कर लगाऊंगी मैं तुम्हारे। जय अम्बे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। बस अब मैं थक गई, आज के लिए बहुत। अच्छा पता है, हमारा अगला शो साकर सम्राट दादा साहब गायकवाड़ के फार्म हाउस पर होने वाला है। बड़े बड़े मुर्गे आएंगे वहां पर। 15-20 हजार की गड्डियां तो ऐसे ही निछावर कर देंगे। क्या बात कर रही हो? फिर तो अपनी ऐश ही ऐश है। हाँ, अगर कोई मुर्गा रात भर के लिए फंस जाएगा ना तो 50,000 तक तो निकलवा ही लूंगी। क्या माया, तू भी हमेशा ऐसी बातें क्यों करती है तू? देख, लोग हमारे पेशे को जिस भी नजरिया से देखते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मेरे दिल में तो कोई पाप नहीं है ना। और फिर माया, हम कलाकार हैं और कलाकार के लिए उसकी कला ही उसकी पूजा है, और मेरे लिए भी ये नाच गाना मेरी पूजा ही है। मैं अपने कला के बदले अपने परिवार का पेट पालती हूँ, इसमें क्या खराबी है? कलाकार पूजा? ये तो कैसी बातें कर रही है स्वरा। हम तमाशा में नाचते हैं, हम लाउनी डांसर्स हैं। औरों की नजरों में तो क्या, हम खुद की नजर में भी कलाकार नहीं बन सकते। माया, बचपन से इसी माहौल में पली बड़ी है ना तू। तुझे पता है यहाँ की सच्चाई क्या है? यहाँ पर सिर्फ पैसा बोलता है, पैसा। और वो भी तब तक जब तक कमर में लचक हो और आंखों में अदा हो। जिस दिन वो चली जाएगी ना, उसके बाद तो कुत्ता भी पूछने नहीं आएगा हमारी चौखट पर। तुझे नहीं लगता माया कि तूने बहुत जल्दी हार मान ली है? हाँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी ये हार मान लो। बंद करो इस सच्चाई से भागना स्वरा। स्वरा, तमाशा ही हमारी जिंदगी है। इसी से हमारी जिंदगी शुरू हुई है और इसी पर खत्म होगी। इसके सिवाय और कोई भविष्य नहीं है हमारा। ओम भवती भिक्षाम देहि, ओम भवती भिक्षाम देहि, ओम भवती भिक्षाम देहि। बाबा नमस्कार करते। सदा सुखी रहो। चिंता चिता समान होती है, जीते जी जला देती है। जितना अच्छा सोचोगी उतना ही अच्छा होगा। शंभू महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। बाबा तुम इथेच थांबा, मैं अपनी बेटी को लेके आती हूँ। स्वरा, हाँ आई मी इकडे। स्वरा, बाहर एक साधु बाबा हैं, चल उनके दर्शन कर ले। उन्हें ना हम भिक्षा में चावल और दाल देते हैं। जल्दी करा, उन्हें इंतजार करवाना अच्छा नहीं है। अच्छा सुन, अब भिक्षा तुम उन्हें अपने हाथों से देना। हाँ, काय आए, जहाँ पे भी जाती है कोई ना कोई साधु बाबा को तू पकड़ ही लाती है, और फिर मेरे शादी के बारे में पूछती रहती है। ये सब अच्छा लगता है क्या बार बार आई? बाड़ा आई है मैं तुझी, तू नहीं जानती माँ का मन कैसे होता है। अब चल, जल्दी से जल्दी जाते हैं। साधु संतों को इंतजार नहीं करवाते। चल ले, चल। बाबा, ये मेरी बेटी स्वरा। आयुष्मान भव। माता सीता जैसा भाग्य लेकर आई है तुम्हारी बेटी। इसे संभाल।
कहाँ खो गई तू? तुझे राम मिलेगा और राम की अयोध्या भी। काय बोलतेस तू? अगं, तूने सुना नहीं साधु बाबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तेरी किस्मत एकदम सीता जैसी है, तुम्हें राम जैसा पति मिलेगा, तेरे भाग्य में रानी बनने का है, रानी। आई वो सब जब होगा तब देखा जाएगा। अभी चले खाना बनाने, देर हो रही। हाँ, अगं आई, बाबा कुठे गेले? बाहेर गेले ते। देखो आकाश, ये कोई भाजी मार्केट तो है नहीं जहां 10 का 8, 8 का 5 होता है। यहां मामला रोक ठोक होता है। हम तुम्हें स्वरा बाई का शो देंगे, बदले में तुम हमें 60,000 दोगे, 25 एडवांस। परवड़ता है तो ठीक है, नहीं तो बाई के पास और बहुत शो है। नहीं नहीं, कल तक आपको सुपारी पहुंच जाएगी और एडवांस भी। हाँ लेकिन एक बात है, स्वरा बाई का शो हमारे ही वाड़ी में होना चाहिए। चलता हूं, राम राम। महेशरा, मैं अब निकलता हूँ। मंजुला और स्वरा राह देख रहे होंगे खाना खाने के लिए। अरे आप जा रहे हैं? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, अगर आपके पास कुछ समय है तो। हाँ बोलो, क्या बात है महेशरा? आई साहब ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? खाना तो चंगा ही बढ़िया सी, मतलब उसमें से डांट खाने की कोई गुंजाइश नहीं थी ना। फिर भी पता नहीं, रागिनी में नहीं, आपको जानते हो क्या? चलो, अच्छा हुआ। हम सब तो यहाँ हैं, आदित्य दादा नहीं है। मैं जाऊँ उनको बुलाने के लिए? नको, तू इथेच थांब। वैसे मैंने जानबूझकर उसे नहीं बुलाया है। उसी के बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। आदित्य के बारे में क्या बात करना चाहती हैं आप? मुझे किसी भी हालत में इस साल आदित्य की शादी करनी है, और मैं चाहती हूँ हम सब लोग मिलकर उससे बात करें। आयुष, तुम? आई एक्चुअली कल ना मुझे एक पेपर प्रेजेंट करना है, तो उसका थोड़ा सा बस डॉक्यूमेंटेशन बाकी है। मैं करके आता हूँ। आई रागिनी है ना, रागिनी बात कर ली दादा से। रागिनी ऐसा है, वैसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कल रात से मेरी आई मुझे फोन कर रही है और मेरे उनसे बात ही नहीं हो पा रही है। मैं एक फोन करूँ नेते। वैसे मुझे लगता है इस मामले में अगर आप दीप्ति से बात करोगी तो अच्छा रहेगा। मैं नहीं आई साहब, वो एक्चुअली क्या है ना कि कल से मेरे सर में दर्द हो रहा है और अब अचानक से बढ़ भी गया है। मैं जरा आराम करती हूँ। अब अक्षर से क्यों नहीं कहते? अक्षर तुम कर। आई वो क्या है कि कल मेरे बैंक में ना प्रेजेंटेशन है और उसकी मुझे तैयारी करनी आई, तो मैं बस अभी निकल ही रहा था। तो अब बाबा से बात करो ना। बाबा भोसले, ये काम बहुत जरूरी है, कल तक हो जाना चाहिए। अच्छा, वो पंचगंगा डैम प्रोजेक्ट की सीडी लाए हो तुम? चला हमारे कमरे में बैठ कर देखते हैं। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। आप सबको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। ये भी कोई बात है? इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन आदित्य से इस मसले पर बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। इतने क्यों डरते हो उससे? माना कि घर का बड़ा बेटा है, लेकिन भूत तो नहीं है वो, खा तो नहीं जाएगा तुम सबको। अगर ये बात है तो आप खुद ही क्यों नहीं बात कर लेती उससे? करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन मेरी बात मानता ही कहां है वो। एक बार नहीं 1000 बार कह चुकी हूं
बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। इसलिए मैंने सोचा था आप में से कोई उसे बात करेगा, शायद वो मान भी जाए। नंदिनी, तुम तो जानती हो ना, इस मामले में वो कभी किसी और के नहीं मानेगा। जब उसके मन में आएगा तभी शादी के लिए तैयार होगा। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अपने आप को कैसे समझाऊं? ऐसी कौन सी बात कह दी मैंने? अपने बेटे की शादी के बारे में कहना कुछ गुनाह है क्या? वो तो खुद अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगा नहीं, लेकिन हम तो उसके अपने हैं ना, हमें सोचना चाहिए कि नहीं? नंदिनी, अच्छा आप सब लोग यहाँ पर हैं। मुझे आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है। अब आया होगा कोई नया बिजनेस प्रपोजल लेके? नहीं आई, मुझे ये कहना था कि मुझे शादी करनी है। आप लोग जल्द से जल्द लड़की ढूंढना शुरू कर दें। दादा, आर यू श्योर? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी इस महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। बाबा, मैं आता हूँ, जरूरी काम है। कमाल हो गया जी, आदित्य भाऊजी को शादी करनी है और वो भी इसी महीने। हाय रब्बा, हाय मर जावा। आई साहब, बैठने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, चलिए लग जाइए काम पर। लड़की ढूंढनी है कि नहीं? लड़की देखी है मैंने आई को कहा था मेरी बच्ची की किस्मत संवार देना, उसने मेरी बात मान ली। अब बस इंतजार है राम जैसे किसी लड़के का जो आके हमारी स्वरा को ले जाएगा। ये तो बेटे, इंतजार करने की क्या जरूरत है? अपनी स्वरा को उसका राम मिल भी गया। म्हणजे मुझे कुछ समझा नहीं। अगो बेटे, मैं अभी स्वरा का रिश्ता पक्का करके आया हूँ। आपले महेश राव। काय? हाँ,